तो बच्चों, जैसा आपको पता है एम्स पैरामेडिकल 2026 का एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी। तो हम आपको उसके फिजिक्स के पोर्शन का सॉल्यूशन कराएंगे। जिस ये एग्जाम आपको पता है सीबीटी बेस्ड होता है, तो मेमोरी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उसके बेसिस पे हम इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है फिजिक्स का तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज प्रोपोर्शनल टू, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किसके अनुपाती होती है? तो हमने पढ़ा है एम थीटा बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई। अब ऑप्शन में या तो आपको मिलेगा क्या एम थीटा प्रोपोर्शनल एफ ओ, या आपको मिल जाएगा एम थीटा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ ई। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन में आपको था दोनों में से वो टिक कर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an LC circuit, voltage is 20 volt and charge is 5 microcoulomb। तो LC सर्किट है, यानी कि एक हमने कॉइल लगा ली है बेटा और एक हमने लगा लिया है क्या, कैपेसिटर। ठीक है, अब इसका जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज हमने कितना दे दिया, 20 वोल्ट का दे दिया इसको। ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 5 माइक्रोकूलम की है। गिवन द वैल्यू ऑफ एल, फाइंड द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक एलसी सर्किट, एलसी परिपथ में वोल्टता 20 वोल्ट है और आवेश इतना है, एल का मान दिया गया है, संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको, तो इसको हम एलसी ऑसिलेटर बनाते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे जिसमें इसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट। अब आप देखो कि 20 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल है, समांतर है, तो दोनों के लिए ही वोल्टेज कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो भी आपको एल का वैल्यू दिया हुआ था उससे आपके पास एनर्जी आ जाएगी कितनी, हाफ एल आई स्क्वायर। अब एल तो गिवन था क्वेश्चन में, बचा क्या था बेटा, आई। तो आई को कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि एलसी ऑसिलेटर है, एलसी दोलित रहता है, दोनों की ऊर्जाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से सी और वी दे रखा है हमको। ठीक है, और उससे हम एनर्जी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से सी हमने रख दिया कितना, 5 × 10⁻⁻6 × 20। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी, जिसको हम किसके बराबर रखेंगे, हाफ क्यू वी के बराबर। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इससे फ्लो होने वाला चार्ज आ जाएगा, और चार्ज से हम क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो उस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको पहले क्या निकालना था, कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी थी क्यू वी के बराबर रख के, जिससे आपको चार्ज मिलता और चार्ज से आप करंट बना लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज, चुंबकीय क्षेत्र बी का विमीय सूत्र। तो अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप फॉर्मूला ये काम में ले लो बेटा, F बराबर क्यू वी बी। इससे B बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन में क्यू वी। F क्या है, फोर्स, यानी M1 L1 T-2, और चार्ज कितना है बेटा, AT, और L1 T-1 ये वेलोसिटी होती है। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा M1, ये L1 से L1 पहले ही काट देते हैं हम, और ये T1 से ये T काट देते हैं। तो M1 L0 T-2 A-1, ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। A spherical ball of radius r falls through a viscous liquid. If the radius is doubled, the terminal velocity becomes। तो ये वाला क्वेश्चन हमने जब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे उसमें करवाया हुआ है। ठीक है, देखो जैसे ये बॉल ली, एकदम बेसिक से बता देता हूँ। ऊपर कितना लगेगा, 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल, नीचे कितना लग जाएगा, रो वी जी, और ऊपर लग जाएगा कितना, रो लिक्विड, ये ऑब्जेक्ट हो गया वी जी। दोनों को जोड़ लो, रो लिक्विड वी जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल बराबर रो नॉट वी जी। अब हमको ये निकालना था तो हमने लिख लिया वी टर्मिनल 6 पाई नीटा आर बराबर रो नॉट माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी। तो 6 पाई, इसको हम नीचे भेज देंगे भैया, तो आ जाएगा कितना, रो नॉट माइनस रो एल वी जी डिवाइडेड बाई
6 पाई नीटा आर। अब गलती क्या होगी, आप इस आर को ले लोगे नहीं, पहले आपको यहाँ देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। उसको जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या काम में ले लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास आएगा रो नॉट रो एल 4 पाई आर क्यूब अपॉन 18 पाई नीटा आर। पाई से पाई काट दो बेटा, आर से आर स्क्वायर टाइम्स। तो इनडायरेक्टली हमें पता चला कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो जब आप डबल कर दोगे रेडियस को तो v1 अपॉन v2 बराबर r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। वैसे तो डायरेक्ट मैं ये बता सकता था आपको, पर मैंने थोड़ा आपको प्रोसेस समझा दिया कि जिन बच्चों का टॉपिक नहीं समझ में आया हुआ था वो भी पढ़ लें। तो v1 अपॉन v2 बराबर r1 अपॉन 2r1 का होल स्क्वायर। r1 से r1 काट दो, v1 अपॉन v2 बराबर 1/4। तो v2 इज इक्वल टू 4 ऑफ v1। तो जैसे ही आप रेडियस को डबल करोगे वैसे ही वेलोसिटी उसकी, टर्मिनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 60 एंड 80, इट्स एफिशिएंसी इज। तो एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है किसकी, कार्नोट इंजन की। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच कर दोगे भैया। हायर ये रहा, लोअर ये रहा। गलती क्या करते हैं बच्चे कि 80 और 60 ही रख देते हैं, पर आपको किस में रखना है भैया, केल्विन में रखना है। तो 80 + 273 करो आप, और 60 + 273 करो आप, उससे आपको आंसर भैया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ TH और यहाँ TL कर ले आप। ठीक है, चलिए। विच इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। तो ये भी हमने जब न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था आपको, और एक शॉर्ट रील भी आपको मिलेगी मॉडरेटर वाली। तो मॉडरेटर का काम कौन करता है बेटा, ग्रेफाइट करता है। या फिर आप काम में ले सकते हो हेवी वाटर, भारी जल, जिसको हम लिखते हैं D2O। ठीक है, ये दोनों मॉडरेटर हैं, मंदक हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डबल द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन। तो जो टेम्परेचर, जो वेवलेंथ होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर वीन्स लॉ को फॉलो करें तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या कर दोगे, डबल, यानी आपने लिख लिया भैया T1/2T1 बराबर λ2/λ1⁴ टाइम्स। तो ये आपसे कट जाएगा। ठीक है, λ2 इज इक्वल टू λ1/2⁴ इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा भैया। चलिए अगला देखते हैं। इफ द टेम्परेचर, ये वही क्वेश्चन आ गया। इनपुट AC फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास AC इनपुट है। काफी कंसेप्चुअल पेपर आया है फिजिक्स का, मैं ये कह सकता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूँ तो कुछ ऐसे काम करेगा वो। ठीक है, सिर्फ हाफ साइकिल्स को ही वो क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी बेसिकली क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, 60 है 30 कर देंगे हम। इन एन LC सर्किट वोल्टेज इज 20, ये वही पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ फॉर UV विजिबल माइक्रोवेव। तो देखो आपसे क्या पूछा है, वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गामा रे, फिर आएगी हमारे पास एक्स रे, फिर आएगी हमारे पास UV, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारे पास विजन, उसके बाद आ जाएगी इंफ्रारेड, उसके बाद आ जाएगी माइक्रोवेव। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगी रेडियो वेव्स। और ये ऑर्डर है इसके वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि आपसे पूछा था। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, UV की, उससे ज़्यादा विजिबल की, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, माइक्रोवेव की हो जाएगी। ठीक है, चलिए। 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। तो कह रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को और फोटोन को सेम एनर्जी दी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही एक क्वेश्चन एम्स के उसमें नर्सिंग वाले में भी पूछा गया था।
ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, बस उसमें क्या था, उसमें इतना लिखा था कि सेम एनर्जी गिवन है, जबकि यहाँ पर दे दिया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही एक क्वेश्चन इस साल नीट में भी पूछा गया था 2026 में, आप देख सकते हो चैनल पे। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा लैम्बडा बराबर H/2m के डी ब्रोगली। और अगर फोटोन की बात करें तो E बराबर क्या होता है, Hc/लैम्बडा। दूसरी बात, यहां से लैम्बडा बराबर क्या आएगा, Hc/E, जबकि लैम्बडा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कितना होता है, H/P। तो P बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, E/c। अब एनर्जी कितनी है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। स्पीड की लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप जूल में बदलोगे 1.6 10⁻19। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो 6.6 इंटू 10⁻34, एच का वैल्यू 2 इंटू 9.1 इंटू 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल अंडर रूट। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो मैं बच्चों को सलाह देना चाहूँगा, ऐसे लेंदी क्वेश्चन जो आते हैं इनको अगर आप छोड़ दें तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्बडा ई की और लैम्बडा किसका क्या बात कर रहे थे हम, मोमेंटम की। तो यहाँ से आ जाएगा फोटोन का मोमेंटम, और यहाँ से आ जाएगा H/लैम्बडा से किसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, जो आप यहाँ से निकाल सकते हो सीधा कितना, 2m का अंडर रूट। ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने नीचे वाला पार्ट बताया ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। अगर वेवलेंथ पूछता तो यहाँ से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस सेंटीमीटर एंड इट्स फोकल लेंथ इन एयर इज। तो देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका R1, R2 और म्यू आपको दे रखा है, और क्या पूछिए, फोकल लेंथ एयर में। तो 1/f म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। म्यू कितना गिवन है, 1.5 में से 1 जाएंगे बेटा, सीधा कितना बचेगा, 0.5। अब देखो यहाँ पर 1/8 माइनस 1/12। अब बच्चे फंसते हैं प्लस और माइनस में, तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा यहाँ प्लस आएगा, और कॉनकेव होगा तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो आप, 1/2 1/8 प्लस 1/12, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट करके आप कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। अगला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3.2 वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी हमने आपको ट्रिक सिखाई थी कि अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है वोल्टेज में और काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो सिंपल आप उसी डिजिट के आगे क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे। हो सकता है आपके पेपर में जूल में पूछा हो, तो आप इसको 3.2 इंटू 10 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, और ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया ये किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इससे जूल में आ जाएगा। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो जो वैल्यू दे रखी है उसी के आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दो आप। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड is charged with 100 volt supply. It is now connected to an uncharged 2 microfarad capacitor. Find the loss in energy 1। तो एक कैपेसिटर है हमारे पास कितना, 1 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। उसको हमने कितने से चार्ज किया बेटा, 100 वोल्ट से चार्ज किया हमने। तो जब आप चार्ज कर लोगे तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब आपने एक दूसरा कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, 2 माइक्रोफेरेड। तो अब इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज होगा, आवेश का पुनर्वितरण होगा, और आपको क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। तो पहले तो एनर्जी हो जाएगी ½ C1 V1², जो कि हमारे पास 1 और 100 है। बाद में अगर मैं बात करूं तो ½ C, अब ये पैरेलल में है बेटा, तो पैरेलल में होते ही टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 C2 इंटू V कॉमन, कि दोनों की कॉमन पोटेंशियल क्या है, और कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2,
ठीक है, तो पहले से इस पे कोई चार्ज था नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा। C1V1 हमारे पास है 1 × 10⁻⁶ × 100 डिवाइडेड बाई 1 + 2 कर देंगे आप तो 3 × 10⁻⁶, ये कट गया। 100/3 इनका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा जिसको आप यहाँ रखेंगे। ये है इसकी फाइनल एनर्जी और ये है इसकी इनिशियल एनर्जी, जिसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं दोनों की वैल्यू पुट करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बीटा नेगेटिव डीके, तो बीटा नेगेटिव अगर निकल रहा है, विच पार्टिकल इज इमिटेड, अगर बीटा नेगेटिव निकलते हैं तो साथ में कौन निकलता है, तो देखो मैंने लिया X Z A, अब इससे मुझे क्या निकालना है, बीटा नेगेटिव, यानी कि ये बिहेव करेगा एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह, जिससे बनने वाले ऑब्जेक्ट में Z तो हो जाएगा +1 और A ही रहेगा। ठीक है, साथ में इसमें निकलेगा क्या, न्यूट्रिनो, क्या निकलेगा बेटा, न्यूट्रिनो, और एक क्या निकलेगा, देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, गलत है। ठीक है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए 5 ग्राम बॉडी मूविंग एट 20 cm/s, तो एक बॉडी है जिसका मास कितना है 5 ग्राम, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 20 मीटर/सेकेंड, इलास्टिकली हिट्स ए 1 kg ब्लॉक, और हिट करती है कितने को, 1 kg के ब्लॉक को, और टोटली इलास्टिक है, प्रत्यास्थ टक्कर है, एट रेस्ट, और ये कितने पे है बेटा, रेस्ट पर है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज अप्रोक्सीमेटली, तो देखो सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है यहाँ पर कि जैसे अगर कोई चीज़ किसी, जैसे ये m1 ले लिया मैंने, इसकी वेलोसिटी दी v1, और ये ले लिया m2, इसकी वेलोसिटी दी v2, तो जब इनमें कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होगा और अगर इनका मास सेम है तब तो वेलोसिटी इनकी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। पर यहाँ एक कितने का है, 5 ग्राम का, और एक कितने का है, 1 किलो का। तो पहले हम मोमेंटम की बात करें तो 5 × 10⁻³ × 20 सेंटीमीटर था बेटा, तो 20 × 10⁻², ये तो आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम क्योंकि वो 0 है। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m1 v1 प्लस m2 v2 हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास m1 है m2 है, लेकिन क्या नहीं है, v1 और v2। तो सिंपल, हमको जब v2 निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2m1u1 प्लस m2 v2 u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिंपल फॉर्मूला है, m1 का वैल्यू m2 का वैल्यू पुट करना है, u2 कितना होगा हमारे पास, 0 होगा, u1 हमें दे रखा है, यहाँ पुट करोगे सीधा किसका आंसर आ जाएगा, v2 का आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज m एंड टेंशन इज t, द वेव वेलोसिटी इज, एक तनी हुई डोरी का रेखीय द्रव्यमान घनत्व कितना है, m है, और तनाव कितना है, t है, तो तरंग का वेग, तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, t/m का √, हो जाएगा। सिंपल एंड सोबर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ 20 kg, कितना kg है, 20 kg इज अटैच्ड, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 2.4 टाइम्स ऑफ 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड। तो एक 20 kg का बॉक्स अगर लगा दें और वेलोसिटी इतनी है तो आपसे टेंशन पूछी है, तो v बराबर आप क्या कर दोगे बेटा, t/m के √, से सोल्व इसको कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट जो मेमोरी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व करा दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।